बिहार के बेगूसराय में, मैं बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ, तो वाजिब है कि मैं बेगूसराय का कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचूंगा। जी जी। तू 100 जीत कर भी हार गया, तू 100 जीत कर भी हार गया, मैं एक जीत कर भी जीत गया। जी हाँ, ये कहानी है बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी की। मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो की खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जो चिराग पासवान की पार्टी है, उन्हीं से चिराग गुप्ता जी को। चिराग जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और हमारी शुभकामनाएं आपके केवी स्टूडियो के साथ हैं, और पूरे ज़िले वासियों की शुभकामनाएं, और पूरे राज्यवासियों की सहित देशवासियों की शुभकामनाएं की भी अपेक्षा आपके केवी स्टूडियो से हम रखते हैं। चिराग जी, मैं हर एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता से पूछता हूं कि आपका राजनीति में प्रवेश क्यों हुआ और कैसे हुआ? आपने लोक जनशक्ति पार्टी को ही क्यों चुना चिराग जी? देखिए, ये बहुत लंबी कहानी होगी। अगर इसको संक्षेप रूप में मैं कहूँ तो लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक हुआ करते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, जी। वो शुरू से हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी से पहले दलित सेना हुआ करती थी, जिसके संस्थापक हमारे रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, जो वर्तमान में अभी बिहार के हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। तो ये एक लंबी कहानी हो जाएगी अगर मैं इसको डिटेल्स में लेके जाऊँ। जी, तो मैं संक्षेप रूप में कहना चाहूँगा कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी में मेरी पारिवारिक, एक तरह से बोल सकते हैं कि मेरी फैमिली उनसे बिलोंग करती है। 40 वर्षों से मेरे फादर लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर मेंबर में से रहे हैं, और लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी होते हैं। तो स्वाभाविक है, उनके खून में ये था, तो वो मेरे भी खून में आना है। और मैं अनुवांशिक गुण कहा जाए। जी, और ये राजनीति विरासत में मिली। जी, बिल्कुल। चिराग जी, वर्तमान दौर में जो बिहार की राजनीति है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? वर्तमान राजनीतिक दौर में लोक जनशक्ति पार्टी बहुत ही उज्जवल भविष्य के साथ 2025 में पुनः आने जा रही है। और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को यह आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जो मिशन 2025 को लेकर चले हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो हर हाल में वर्तमान समय में लागू किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आज सुना है न्यूज़ में कि वो बिहार सरकार को 2 महीने का मोहलत दे रहे हैं। अच्छा। 2 महीने तक वो कुछ नहीं बोलेंगे, 2 महीने तक वो देखेंगे उनकी कार्यप्रणाली को, और अगर 2 महीने के बाद बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट विजन में जो मुख्य मुद्दों को जो दिखाया गया है, अगर उसमें बिहार सरकार खड़ी नहीं उतरती है तो निश्चित तौर पर ज़मीनी लड़ाई पूरी तरह से होगा। और 2025 में पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी अपने दम पे 2025 में बिहार में आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएगी। आपके पार्टी का ये स्लोगन था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जी। इस बार के भी चुनाव में जी आप 143 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन आपकी पार्टी मात्र 1 सीट ही जीत पाई। जी। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारी पार्टी ने एकमात्र सीट बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूएंसी से माटिहानी विधानसभा की सीट लेकर आई, लेकिन मैं इसे हार नहीं मानता। हार इसलिए नहीं मानता कि अगर बिहार की जनता अगर आज लोक जनशक्ति पार्टी को
6.8% अपना मत देती है। लगभग 25 लाख प्लस मतदाता लोक जनशक्ति पार्टी के साथ आते हैं, तो ये कहीं से भी लोक जनशक्ति पार्टी की हार नहीं मानी जाएगी। इस बात को तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और रही बात बिहार में 143 में लड़ना और एक सीट लाना, तो खैर ये मैं कभी दूसरे बार आपके साथ बैठूंगा तो फिर इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये अभी समीक्षा लायक है और समीक्षा की जा रही है। चिराग जी, आप तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी भी अक्सर खटकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का विजन क्या है। जो ग्रामीण परिवेश में है, जो शिक्षित वर्ग नहीं है, किसान हुए, मजदूर हुए, व्यवसायियों में भी बहुत सारे, उनको पता नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी का विजन क्या है। तो क्या विजन है, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के बीच रखें। लोक जनशक्ति पार्टी का विजन स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास। जी, और बिल्कुल ये विजन हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के एक कह सकते हैं कि प्रमुख विषयों में से एक प्रमुख विषय को माना गया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिन्होंने बिहार में लागू भी करवाने की कोशिश की। तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि उसमें चिराग पासवान जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या सोचकर, क्या समझकर उसमें किन किन विषयों को प्रमुखता दी है। जैसे कि आप पत्रकार बंधुओं के लिए भी बहुत कुछ उसमें रखा गया है। जी। और कृषि के लिए तो कृषि प्रधान हमारा देश माना ही जाता है, तो कृषि के लिए प्रमुखता जरूर रहेगी। बाढ़ की बात होती है तो सारे बाढ़ के विषय पे आपको उसमें प्रमुखता से आप एक बार डॉक्यूमेंट्री को पढ़ें, फिर आराम से पूछें। चिराग जी, आपको जी आपके पार्टी में जी चिराग बनाम चिराग के रूप में भी कभी कभी देखा जी, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा कभी नहीं मानता। लोक जनशक्ति पार्टी में एक ही चिराग है, वो हमारे राष्ट्रीय सुप्रीमो आदरणीय पासवान जी, चिराग पासवान जी होते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कभी कभी विद्रोह के स्वर जो हैं चिराग गुप्ता के मुख से भी निकलता है, अपने पार्टी के खिलाफ भी। क्या कारण है? नहीं, विरोध होना चाहिए। मेरे समझ से, मेरा ये मानना है कि विरोध होना चाहिए। अगर विरोध नहीं होता है तो आप ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हो। तो ये बात मैं मानता हूं, लेकिन विरोध जायज़ होना चाहिए, तर्कपूर्वक होना चाहिए और कहीं से कोई डिसलाइक की संभावना ना हो। चिराग जी, आपके पार्टी के ऊपर एक आरोप लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी एक परिवार की पार्टी है, जहां रामविलास पासवान खुद तीनों भाई सांसद रहे, फिर अपने बेटा भतीजा को ही अवसर दिए। हाल फिलहाल में राज्यसभा चुनाव में देखा गया, जो रामविलास पासवान जी के दिवंगत होने के बाद सीट खाली हुई कि वो सीट लोजपा की है, तो वहाँ से लोजपा के ही कैंडिडेट चिराग पासवान की माता जी को चुनाव लड़ाया जाए। जी। तो ये क्या परिवार की पार्टी है? मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा पर्सनल ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने साफ साफ शब्दों में अपना बयान को जारी किए हैं कि वो किसी भी दल के द्वारा ऑफर दिए जाने पे उन्होंने अपना कटाक्ष भी किया है कि मैं किसी भी दल का ऑफर को स्वीकार नहीं करता हूं। जैसा कि आरजेडी के द्वारा दिया गया था, मैं खुल के बोल देता हूं जी। आरजेडी के द्वारा हमारी बड़ी माँ श्रीमती रीना पासवान जी को ये ऑफर दिया गया था, लेकिन चिराग जी ने इस पर बड़ी होशियारी से, बड़ी सावधानी से और बड़े ही विनम्र भाव से उनका आदर करते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया था। चिराग जी, एक और आरोप आपके पार्टी पर लगती है अक्सर कि लोक जनशक्ति पार्टी युवाओं की पार्टी है, अनुभवहीन पार्टी है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। आज के डेट में आप बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों को देख लें और लोक जनशक्ति पार्टी को देखें तो आपको खुद यह आकलन हो जाएगा कि बिहार की युवा किन के साथ हैं।
और निश्चित तौर पे बिहार की युवा अगर लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है तो मैं गर्व से कहूँगा कि हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी युवाओं की पार्टी है। और हमारे गार्जियन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के गुजर जाने के बाद जब से ये जिम्मेदारी चिराग पासवान को दी गई है, तब से मैं समझता हूँ कि बिहार ही नहीं पूरे देश भर में चिराग पासवान के साथ पूरे देश के यूथ का आना ये बहुत ही बड़ी अपने आप में बड़ी बात होती है। और इस बात को मैं स्वीकारता हूँ कि हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले भविष्य में युवाओं की पार्टी है। चिराग जी, इस बार जो चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, तो क्या लोक जनशक्ति पार्टी को जो मात्र एक सीट आई वह उसके अनुभवहीनता का तो परिचायक नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि पार्टी में और भी बहुत ही वरिष्ठ नेतागण हैं, अभी भी हैं जी। तो ये अनुभवहीनता वाली बात करना मैं कहीं से उचित नहीं समझता। पार्टी में हमारे पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, आदरणीय सूरजभान सिंह जी हैं, उनका अनुभव है। पार्टी में हमारे सांसद महबूब अली कैसर जी हैं, उनका सुझाव। पार्टी में हमारी सांसद वीणा देवी जी हैं वैशाली से, उनका तो ऐसा कहना कि अनुभवहीनता वाली बात, तो इस चीज़ को मैं नहीं स्वीकारता। चिराग जी, अब मैं व्यक्तिगत रूप से आप पर आता हूँ जी कि एक चिराग गुप्ता जी अभी तो केंद्र राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं जी। लेकिन हर एक कार्यकर्ता और हर एक नेता की इच्छा होती है कि एक दिन पार्टी मुझे विधायक, विधान पार्षद, सांसद, राज्यसभा सांसद के रूप में देखे जी। तो चिराग गुप्ता जो हैं उनकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रेरित होकर जी मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रेरित होकर यह कहूँगा और साफ साफ कहूँगा कि चिराग गुप्ता की राजनीतिक जीवन अभी बहुत लंबी है। और बात रही, आपने अपेक्षा की बात कर दी कि ये एक्सपेक्टेशन जिसको बोलते हैं कि हाँ, सांसद बनना, विधायक बनना लाजमी है, सबको सभी को होती है, लेकिन मैं ऐसा कोई अपेक्षा नहीं रखता। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में सदैव लोक जनशक्ति पार्टी के साथ रहा हूँ और आगे आने वाले भविष्य में भी मैं लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मजबूती के साथ रहूँगा। चिराग गुप्ता जी, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? चूँकि आप एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं जी। आपका फ्यूचर विजन क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान बहुत ही स्पष्ट है। राजनीतिक में आने की एक ये विशेष ये भी है बात कि बिहार में मैं सारे संभावनाओं के होते हुए भी विकास का अभाव देखता हूँ और ये चीज़ मुझे थोड़ा दुख पहुँचाता है, क्योंकि मैं बहुत ही करीब से बिहार के जनताओं को और बिहार के लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ और उनसे सीखता भी हूँ। तो मुझे दुख होता है। जैसे बात रख लीजिए ना बेगूसराय की, कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी की मांग उठाई गई थी। आदरणीय सांसद महोदय ने भी इन पे अपने टिप्पणी दी थी जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि बिहार के बेगूसराय में, मैं बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ तो वाजिब है कि मैं बेगूसराय का कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचूंगा। जी। तो मैं यह मांग करता हूँ और यह मांग पहले से भी की जा चुकी है कि बिहार के बेगूसराय में एक विश्वविद्यालय जैसा कुछ हब हो, एजुकेशन हब हो, मेडिकल कॉलेज लगे और जितने भी बंद पुराने पड़े कारखाने हैं, कल कारखाने हैं, चीनी मिल है, जूट मिल है और भी बहुत कुछ है जिसको पुनः संचालित करने की ज़रूरत है। चिराग गुप्ता जी, आप अपना बहुमूल्य समय हमारे केवी स्टूडियो को दिया, तमाम दर्शकों को दिया, इसलिए हम डॉक्टर रोशन सर की तरफ से और अपने केवी स्टूडियो परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी डॉक्टर रोशन सर को बहुत ही आभार देता हूं कि अपने एक अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़े हैं। हमारी शुभकामनाएं, हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ नेताओं की शुभकामनाएं आपके केवी स्टूडियो के साथ हैं। धन्यवाद।